हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में क्या होता है, एक रीजन जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं वहाँ के टिश्यू या स्किन, जिसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो गई हैं और वहाँ पे ब्रूज जो है बन गया है। यानी कि जो हम कहते हैं ना, नील पड़ गया है, ब्लूइश जो स्क्रीन हमारी स्किन हो जाती है, वैसा वैसा हमें वहाँ पे लगता है। कंट्यूजन जो है वो किस वजह से हो सकता है, अगर हम गिर गए हैं या फिर हमारी जो बॉडी है वो जामिंग अगर बॉडी की हो गई है किसी हार्ड सरफेस के, वहाँ पे वो जो हम कहते हैं ना एकदम से रगड़ लग गई है, या फिर हमें जो है वहाँ पे लग गया है कुछ हार्ड सरफेस से, तो वहाँ पे मतलब यानी कि रबिंग अगर हो गई है किसी हार्ड सरफेस पे तो उसकी वजह से हो सकता है। और ये एक कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स में यूजुअली ऐसे कंट्यूजन्स जो हैं वो होते रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेंडरनेस, स्वेलिंग, ब्रूशिंग जो है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक बार कंट्यूजन अगर हो जाता है तो वहाँ पे जॉइंट की मूवमेंट करना, मोशन करना उसका जो है थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं। साथ में हेमाटोमा भी देखने को मिलता है। कोजेज़ की अगर या फिर इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड ब्लो टू मसल की वजह से हो सकता है, कोई हेल्थ डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है। डायरेक्ट अगर ब्लो टू बोन करेंगे हम तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर कोई ट्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम एब्ल्यूजन ट्रोमा, ठीक है, कोई एब्ल्यूजन ट्रोमा है तो ट्रैक्शन वगैरह हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई कोलिजन स्पोर्ट्स है वहाँ पे उसको होने के रिस्क होते हैं। फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल अगर हम खेलते हैं तो हम गिर सकते हैं, हमारे गिर सकते हैं और हमारे जो है कहीं पे भी हमें रब हो सकती है, कोलिजन हो सकता है किसी के भी साथ। हॉकी जैसे गेम में भी हो सकता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, या फिर जो ऐसा कोई मार्शल आर्ट्स से फुल कांटेक्ट अगर किसी का हो, यानी कि कोई मार्शल आर्ट्स सीख रहा है या उसकी प्रैक्टिस करता है, या हम किसी बहुत ज़्यादा हाइट से गिर गए हैं, तो इन सारे केसेस में जो है हमें कॉन्ट्यूजन होने के चांसेस होते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री ले सकते हैं कि पेशेंट को इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, या कोई ऐसे इटियोलॉजी जो कोजेज़ हैं उनमें से तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जहाँ पे भी उसको चोट आई है, कंट्यूजन जहाँ पे भी हुआ है हम उस एरिया को एग्जामिन कर सकते हैं। एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं फॉर द डीप स्टडी ऑफ द डिजीज़। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वही एनसेड्स हम दे सकते हैं एज अ पेन किलर, और राइस फार्मूला जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें दो ही चीज़ें होने की जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और दूसरा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम।